जय हिंद दोस्तों, मैं दीपांशु कुमार आप सभी का अपने चैनल शॉर्टकट्स में स्वागत करते हैं। इससे पहले वीडियो जो है इतिहास का ही हम अपलोड किए हैं, प्रागैतिहासिकल, जिसमें हम इन टॉपिक को जो है अच्छी तरह से पढ़े हैं बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, आप यूट्यूब पे ढेर सारा वीडियो देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास का, उसमें आपको एक टॉपिक को जो है 1 घंटा में बताया गया है। ठीक है ना, तो हमने जो प्रयास किया है कि शॉर्ट में आपको मेरा कोई वीडियो मिलेगा वो 15 से 20 मिनट का वीडियो मिलेगा, और उस कम टाइम में जो है उसको अच्छी तरह से समझाने का हम प्रयास किए हैं, और इसे आप समझ ही सकते हैं। तो देखिए, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो जाकर देखिए। प्रागैतिहासिकल का टॉपिक है, इससे पहला वीडियो है, पहले उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद जो है इस वीडियो को देखिएगा तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। इस टॉपिक से जो है हर एक एग्ज़ाम में, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम में जो है 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन्हीं क्वेश्चन को जो है हम एक जगह एकत्रित किए हैं और आपके सामने रखे हैं। तो सॉल्व कीजिएगा, बनाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन है। तो क्या है कि प्रागैतिहासिक काल में जो है, ठीक है, उसमें जो है मानव जो है पुरापाषाण काल के अंतर्गत पढ़े थे हम कि मानव जो है वो चित्र करने का शौक था, वो चित्र करते थे, और उसका साक्ष्य जो है भीमबेटका की गुफा है जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, वहाँ साक्ष्य मिला है कि आदि मानव जो थे वो चित्रकारी भी करते थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, डी आंसर हो गया। फिर जान ले, गुप्तकाल की गुफा जो है ये जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से भी है। मानव की अस्थि और कुत्ता की अस्थि जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा ये कहाँ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। एलोरा की गुफा को जो है सातवाहन शासकों ने बनाया है, ठीक है, और अजंता की गुफा को जो है वाकाटक राजा के द्वारा बौद्ध भिक्षु के संरक्षण में बनाया गया, और बौद्ध भिक्षु के द्वारा ही उत्कीर्ण किया गया अजंता गुफा को। तो ये एक आंसर क्या हो गया? भीमबेटका। पूछा जाता है कि कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या बोलेंगे? भीमबेटका की गुफा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि कौन सा स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित है? कौन सा स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित है? तो हम पढ़े हैं सराय नहर, मेहरगढ़ और कोल्डी हवा, ठीक है। ये जो है मध्यपाषाणिक और नवपाषाणिक काल में जो है का साक्ष्य मिलता है इन जगहों से। और नवदा टोली जो है जो कि मध्य प्रदेश में है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, और इस जगह से जो है ताम्रपाषाण काल का साक्ष्य मिला है। यहाँ से खनन के पश्चात जो है कुछ ऐसा साक्ष्य मिला है जिससे बोल सकते हैं कि नवदा टोली से ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो कब हुआ था? तो पशुपालन का प्रारंभ जो है वो मध्यपाषाण काल में, क्योंकि पुरापाषाण काल का मानव जो था वो सिर्फ शिकार करते थे और एक जगह से दूसरी जगह गमन करते थे, जाते आते थे, वो खनाबदोश थे। लेकिन मध्यपाषाण काल आते आते क्या हुआ? मानव थोड़ा विकसित हुआ और वो जो है पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया। और पढ़े भी हैं कि सबसे पहली बार जो है किसी जानवर को पालतू बनाया गया तो वो कुत्ता है। तो मध्यपाषाणिक काल के मानव के द्वारा पहला पालतू जानवर क्या है? कुत्ता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन के अनुसार क्या आंसर हो जाएगा कि पशुपालन का प्रारंभ जो है कहाँ हुआ? मध्यपाषाण काल में। कहाँ? मध्यपाषाण काल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो थे वो क्या थे? भूवैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे, ठीक है। और इन्होंने पुरापाषाण काल से संबंधित साक्ष्य को एकत्र किया और इनके द्वारा पहली बार जो है अनुसंधान किया गया। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट क्या थे? तो भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाए ए एवं बी दोनों। ई ऑप्शन मान लीजिए, ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन, इतिहास के जनक कहा जाता है। तो इतिहास के जनक
पहले हम जान लें, ऑप्शन देखते हैं कि एडम स्मिथ जो है, एडम स्मिथ ये अर्थशास्त्र का जनक कहे जाते हैं। एरिस्टोस्थेनीज जो है ये भूगोल के जनक कहा जाते हैं, भूगोल के जनक कहे जाते हैं। और अरस्तु जो है ये क्या थे, दार्शनिक थे। अरस्तु क्या है, दार्शनिक थे। तो बच क्या गया ऑप्शन ए। तो इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थल से कृषि का साक्ष्य मिला। तो कृषि का साक्ष्य जो मिला है वो मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ साक्ष्य मिला है। और उस साक्ष्य के आधार पर बोल सकते हैं कि कृषि भी किया जाता था। पाषाण काल के लोग जो हैं कृषि भी करते थे। तो मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यपाषाणिक काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, वो स्थान क्या है। पशुपालन क्या बोले थे कि मध्यपाषाण काल के लोग जो है पशु पालना शुरू किए। तो क्या हो जाएगा, और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, इसका साक्ष्य मिला है आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है और बागोर जो है वो कहाँ है, राजस्थान में है। तो इन जगहों से जो है साक्ष्य मिला है कि मध्यपाषाणिक काल में पशुपालन होता था। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बोल रहे हैं ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ, हड्डी से बना हुआ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा इसके अनुसार हड्डी के उपकरण। तो हड्डी का उपकरण आदमगढ़ से प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं, एक ही कब्र से 3 अस्थिपंजर एक साथ मिले हैं। तो दमदमा एक जगह है जो कहाँ है, गुजरात में। दमदमा एक जगह है जहाँ से एक ही कब्र से 3 कंकाल मिले हैं। तो क्या थे, दमदमा। किस स्थल से मानव के अस्थि एवं कुत्ते के अस्थि एक साथ मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है कि किस स्थल से मानव के अस्थि एवं कुत्ते के अस्थि दोनों साथ साथ मिले हैं। ठीक है ना। तो आप जाने होंगे, टॉपिक में बताए भी हैं कि बुर्जहोम जो है एक जगह है जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर जो है वो ठंडा प्रदेश है। तो कुत्ते जो है वो ठंड से बचने के लिए गर्त बनाकर उसके अंदर छिपते थे, रहते थे ताकि ठंड न लगे। और साथ साथ में मनुष्य भी ऐसा ही एक कदम उठाया कि वो भी जो है ना मिट्टी के अंदर ही, गर्त के अंदर ही वो बैठ के निवास करते थे। इसीलिए मानव के अस्थि के साथ कुत्ते का अस्थि मिला। कहाँ से मिला, बुर्जहोम। कृषि सर्वप्रथम किस प्रागैतिक हासिक काल में प्रारंभ हुई थी। तो कृषि कब प्रारंभ हुआ, इससे पहले क्वेश्चन एक सेम क्वेश्चन आ गया कि कृषि जो है प्रारंभ हुआ कब, आपको मध्यपाषाण काल में। ये पाषाण काल के मानव जो थे वो क्या थे, शिकारी थे, खनाबदोष थे। और मध्यपाषाण काल आते आते क्या हुआ, नहीं सॉरी, प्रागैतिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ से मिला, कृषि का प्रागैतिक हासिक काल से संबंधित। तो कृषि का हुआ, तो मध्यपाषाण में क्या हुआ, पालतू बनाया। और नवपाषाण काल में क्या, कृषि का शुरुआत किया। साथ साथ कृषि के साथ साथ पहिए का भी वो आविष्कार किया। ठीक है ना। और अस्थायी रूप से निवास करना प्रारंभ किया नवपाषाण काल में। ध्यान दीजिएगा, पाषाण काल में मानव क्या थे, शिकारी थे, खनाबदोष थे। मध्यपाषाण काल में पशुओं को जो है पालतू बनाना शुरू किया। और नवपाषाण काल में जो है वो अस्थायी रूप से हो गया और कृषि करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस खाद्यान्न का खेती किया गया। तो मानव द्वारा सबसे पहली बार जो है वो जौ की, साथ साथ कई जगह प्रमाण मिला है कि गेहूं का भी खेती हुआ करता था। तो जौ के साथ साथ गेहूं भी। तो ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार मानव द्वारा सर्वप्रथम किस खाद्यान्न की खेती किया गया, तो वो क्या था, जौ था। और चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कुल्डी हवा से।
कोल्डी हवा से चावल का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो नर्मदा नदी घाटी है, वहाँ से जो है मानव का अस्थिपंजर मिला है। तो इसके अनुसार क्या होगा, नर्मदा नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से, मेहरगढ़, जो कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान जगह पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस प्रागैतिक हासिक काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग जो है वो ताम्रपाषाण काल को किया जाता है। साथ साथ याद रखिएगा कि मध्यपाषाण काल में औजार जो थे वो छोटा और नुकीले थे, जिसे हम माइक्रोलिथ कहते हैं, कहा जाता है। और इसी माइक्रोलिथ के कारण, ठीक ना, इस मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ युग भी कहा जाता है, माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भीमबेटका की गुफा जो किस लिए प्रसिद्ध था। तो भीमबेटका की गुफा जो है वो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था। और वो कहाँ पे है, तो वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो है भीमबेटका की गुफा है, जहाँ चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। क्या कि पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो क्या करते थे, वो चित्रकारी भी करते थे। तो मध्य प्रदेश में आग का आविष्कार कब। तो आग का आविष्कार जो है सबसे पहला आदिमानव का जो है सबसे पहला उपलब्धि क्या था, वो आग का खोज, आग का आविष्कार ही था। तो क्या बोले, आदिमानव कब था, तो आदिमानव था पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल के मानव को ही आदिमानव कहा गया। आग का आविष्कार कब, तो पूरा पाषाण काल में। गर्त आवास के प्रमाण बताए भी थे कि कुत्ते भी जो ठंड से बचने के लिए जमीन के अंदर गर्त बना के रहते थे। तो ये इसका साक्ष्य कहाँ से मिला, तो ये बुर्जहोम, कहाँ से, तो बुर्जहोम जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ साक्ष्य मिला है कि गर्त आवास मतलब मानव जो है वो मिट्टी के खोद के गर्त बनाकर, गुफा बनाकर उसमें आवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तब से लास्ट क्वेश्चन जो है पहिए का आविष्कार कब किया गया। पहिए का आविष्कार जो है वो क्या बताते थे कि पूरा पाषाण काल में जो है चित्रकारी और आग जलाना, 2 क्वेश्चन हो गया। मध्य पाषाण काल में जो है पशु पालना, और नव पाषाण काल में जो है वो कृषि में रुचि दिखाया, अस्थायी रूप से निवास करना शुरू किया और पहिया का भी आविष्कार किया। तो क्या था, नव पाषाण काल में। ये हो गया 20 क्वेश्चन। और आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आप कमेंट में भेजिएगा क्या इसका आंसर होगा, कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसके अधीन कार्यालय है। दोबारा सुनिएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किन विभागों या मंत्रालयों से संबंधित है। पहला ऑप्शन पर्यटन मंत्रालय, दूसरा संस्कृति मंत्रालय, तीसरा मानव संसाधन विभाग और चौथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसका कमेंट कीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि फलक संस्कृति किस काल को कहा जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन का जो है आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, भेजिएगा। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।